हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी क्लासेस है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर क्या होता है, संगठनात्मक व्यवहार क्या होता है। संगठनात्मक व्यवहार इस ज्ञान का अध्ययन और उसकी प्रयुक्त है कि लोग संगठनों के भीतर कैसे व्यवहार करते हैं, जैसे जहाँ भी संगठनों का रूप में प्रक्रियाओं को किया जाता है। संगठनात्मक व्यवहार को समझना व जरूरतें हैं। संगठनात्मक लक्ष्यों प्रेरित के लिए प्रबंधकों को मुख्य रूप से 3 कौशल का होना अपेक्षित है। तकनीक कौशल, मानवीय कौशल और वैचारिक कौशल। संगठनात्मक क्या होता है, जैसे कोई स्कूल हुआ, कोई कॉलेज हुआ और कोई स्टाफ हुआ, जैसे उसमें एक संगठनों में काम करते हैं तो उनके व्यवहारों के बारे में जानना होता है, उसे संगठनात्मक व्यवहार कहते हैं। और तकनीक कौशल कार्यों को तकनीक पहलू से संबंधित विशिष्ट ज्ञान को सम्मिलित करता है। इसका तो सारे चैप्टर जो हमारे हैं ये एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन हैं। सारे टॉपिक बुक से पढ़ाए गए हैं। जिन भी बच्चों को सारे नोट्स हमारे पास ऑल सब्जेक्ट के हिंदी में हैं, जिन भी बच्चों को चाहिए हमसे जुड़ सकता है। हमारी क्लास रोज़ यूट्यूब पे फ्री रहेंगे, आप लोग जानते ही हैं। मानवीय कौशल अन्य व्यक्तियों को समूहों के साथ कार्य करने, उन्हें समझने और उन्हें प्रेरित करने में कुशलता है। इन्हें प्रेरित करना कुशलता होता है। वैचारिक कौशल जटिल स्थितियों को पहचानने, उन्हें विश्लेषण करने की योग्यता है। प्रबंध करने सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौशल मानवीय कौशल होता है। आवाज़ में तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है। संगठनात्मक व्यवहार की परिभाषा, इसमें बहुत से वैज्ञानिक है जो अलग अलग कहते हैं। जैसे हम लोग पढ़ेंगे रॉबिन्स के अनुसार संगठनात्मक व्यवहार एक संगठन के भीतर मानवीय व्यवहारों का अध्ययन व क्षेत्र, व्यक्तियों, समूहों और संगठन के बीच होने वाली क्रियाओं और आपसी संबंधों को जांच करता है, जिसका उद्देश्य एक प्रभावी और कुशल कार्य वातावरण का निर्णय करना होता है। संगठनात्मक व्यवहार व्यक्तियों के व्यवहार को समझना, उसका पूर्ण अनुमान लगाना और उसे प्रेरित करना सिखाया जाता है। इसमें प्रेरित करना सिखाया जाता है, जैसे कि बहुत से लोग होते हैं जो किसी के प्रति, जैसे हम किसी कंपनी में काम करते हैं तो उसमें हम लोग कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ सकते हैं, यही सब बातें होता है कि जो लोग आए वो हमारे सामने से दूर न जाएं, हमारे कंपनी में काम करें। यही सब से प्रेरित करता है। संगठनात्मक व्यवहार की विशेषताएँ, संगठनात्मक व्यवहार की प्रकृति को समझने हेतु इसकी प्रमुख विशेषताएँ पर ध्यान देना होता है। संगठनात्मक व्यवहार में मानवीय व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन एवं विश्लेषण है। इसकी प्रक्रिया अंतर विशेष है। इसमें मनोविज्ञान, समाजशास्त्र तथा मानवशास्त्र एवं जहाँ तक कि अर्थशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान परिभाषाओं का संयुक्त रूप से उपयोग किया जाता है। इसमें व्यक्तियों के व्यवहार, समूह व्यवहार और संगठनात्मक संरचना में व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। यह समग्र प्रबंध के बजाय प्रबंधों की व्यवहारवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें तकनीक कौशल के बजाय मानवीय कौशल पर विशेष बल दिया जाता है। संगठनात्मक व्यवहार परिस्थिति, मूल्य, अवधारणा को सम्मिलित करता है और इसका उद्देश्य वैश्विक, समूहगत तथा संगठनात्मक हितों में एकीकरण कर संगठनात्मक प्रबंध को प्रभावी करता है। और इम्पोर्टेंट संगठनात्मक व्यवहार का महत्व, संगठनात्मक व्यवहार को हम लोग शॉर्टकट में OB भी कहते हैं। संगठन के लोगों को आपसी व्यवहार का अध्ययन है। यह कार्यस्थल के उत्पादकता, कर्मचारी संतुष्ट और प्रभावी नेतृत्व को बेहतर बनाने में मदद करता है। संगठन विश्व की लोकप्रियता 1950 के बाद से निरंतर बढ़ती जा रही है। आज विशेष रूप से विकसित देशों में यह विशेष प्रबंधकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बनता जा रहा है। व्यवसाय में भूमंडलीयकरण होने से संगठनों का उत्पादकता तथा कलाकाट प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता है। संगठनात्मक व्यवहार के मुख्य महत्व, हाँ बच्चों, हम लोग एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये अलग से बात करते हैं कि जैसे हमारी जो नोट्स हैं ये डेली यूट्यूब पे रहेंगी और इसका दूसरा चैप्टर है मनोवृत्तियाँ। फिर ऐसे सीरियल वाइज से यूनिट टू यूनिट पढ़ते जाएंगे। जितनी भी क्लासेस हमारी सारी हिंदी में हैं, तो
जिन भी बच्चों को नोट चाहिए हमसे जुड़ सकता है, कमेंट कर सकता है, हमसे पर्सनल बात कर सकता है। तो देखते हैं संगठनात्मक व्यवहार के मुख्य महत्व क्या होते हैं। कर्मचारी प्रदर्शन और संयुक्त में वृद्धियाँ। ओबी एक ऐसा माहौल बनाता है जहाँ कर्मचारी मूल्यवान और प्रेरित महसूस करता है, जिसमें उनकी संतुष्ट और नौकरियाँ बनाए रखने की दर बढ़ती है। और दूसरा, व्यक्ति दूसरों के व्यवहारों का अनुमान लगाना चाहते हैं। जैसे एक व्यक्ति है तो दूसरे व्यक्ति के बारे में अनुमान लगाना चाहता है कि ये कितना पैसा कैसे कहाँ से कमाता है, कैसे, ये सब चीज़ें। और परिवर्तन के प्रति अनुकूलन यह समझने में मदद करता है कि लोग परिवर्तन के प्रति कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। नंबर 4 है संगठनात्मक व्यवहार। संगठनात्मक व्यवहार का अध्ययन प्रबंधकों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इसमें वे यह सीख सकते हैं कि मानवीय व्यवहार का अनुमान कैसे लगाया जा सकता है तथा संगठनों का अधिक प्रभावी बनाने में इस ज्ञान का उपयोग कैसे किया जा सकता है। कर्मचारियों, टीमों और विभागों के बीच उत्पादक संचार को प्रोत्साहित करता है। संगठनात्मक व्यवहार के आधार और उसके पृष्ठभूमि। द फंक्शन एंड बैकग्राउंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। संगठनात्मक व्यवहार के क्षेत्र व सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रारंभिक बिंदु अमेरिका के वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी के हॉथॉर्न संयंत्र में हेतु प्रकाश अध्ययन को माना जाता है। और वैज्ञानिक प्रबंधक जहाँ महान संगठनकर्ताओं का ध्यान समूचे प्रभावी संगठन पर केंद्रित था, वहीं वैज्ञानिक प्रबंध आंदोलन निरंतर प्रबंधन के कामकाज पर केंद्रित था। इस वैज्ञानिक प्रबंध के जनक फ्रेडरिक विंस्लो टेलर माने जाते हैं। टेलर के वैज्ञानिक प्रबंधों का मुख्य उद्देश्य औपचारिक औद्योगिक कुशल अर्जित करना है। टेलर ने इसे समय अध्ययन, परमाणुकरण, लक्ष्य निर्धारित मुख्य अभिप्रेरणा के रूप में टेलर ने अपने वैज्ञानिक प्रबंधों के सार को इस प्रकार प्रस्तुत किया है। विज्ञान न कि अंगूठा टेक, नियम मेल न कि मनमुटाव, संयोग न कि व्यक्तिवाद, अधिकवाद, उत्पादन न कि सीमित उत्पादन, प्रत्येक व्यक्ति का उसकी अधिकतम कुशलता व समानता तथा विकास, मानवीय संबंध आंदोलन और हॉथॉर्न अध्ययन, ह्यूमन रिलेशन, मोमेंट एंड हॉथोरी स्टैटिस। हालांकि प्रारंभिक काल में अग्रणी प्रबंधकर्ताओं और संगठनात्मक विशेषज्ञों और यहाँ तक कि वैज्ञानिक प्रबंधकों ने भी प्रबंध के व्यवहारवादी पक्ष के स्वीकारा है लोग, लेकिन मानवीय संबंध आंदोलन न संगठनों में मानवीय तत्व पर प्रत्यक्ष रूप से अपना ध्यान केंद्रित किया है। और मानवीय संबंध आंदोलन की शुरुआत हॉथॉर्न अध्ययन में हुई थी। इसे 4 चरणों में पूरा किया गया है। पहला चरण है प्रकाश प्रयोग, दूसरा चरण प्रसाइड सभा जांच का प्रयोग, 3 है गगन साक्षरता कार्यक्रम, नंबर 4 है गोपनीय अवलोकन कक्ष प्रयोग। और बच्चों हम लोग ये ऐसे नहीं है कि यूट्यूब से सर्च किए, गूगल से सर्च किए, कहीं से पढ़ाते हैं। ये लोग हम है जो सारी बुक से पढ़ाते हैं, NCERT से पढ़ाते हैं। प्रकाश प्रयोग, रोशनी को घटाने बढ़ाने से उत्पादकता पर पड़ने वाले प्रभावों की जांच, ये 1924 से 1927 तक चली थी। और प्रसाइड सभा जांच का प्रयोग, रिलेशन असेंबली टेस्ट रूम, कार्यशील घंटों व कार्यशील दशाओं में परिवर्तन का उत्पादकता पर पड़ने वाले प्रभावों की जांच 1927 से 1928 चले थे। गहन साक्षरता का ये 1928 से 1930 में चले। गोपनीय अवलोकन कक्ष का प्रयोग ये 1931 से 1932 चले थे। संगठनात्मक व्यवहार के आधारभूत क्षेत्र, तो हमने अब तक संगठनात्मक, ये मेन टॉपिक है हमारा। इसके बाद में जो हमारा आता है मानववृत्ति। मानववृत्ति तो 100% क्वेश्चन आते हैं, 100% क्वेश्चन आते ही आते हैं, कैसे भी
वो चैप्टर जब हम लोग पढ़ेंगे उस पे ज़्यादा फोकस डालेंगे, क्योंकि उसमें से ज़्यादा क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में आते हैं। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है। दूसरा चैप्टर जो हमारा रहेगा मनोवृत्तियाँ की रहेगी। हमने अब तक संगठनात्मक व्यवहार का इस ऐतिहासिक विकास की चर्चा की है, वह प्रबंधन के व्यवहार पर आधारित है। अब हम संगठनात्मक व्यवहार के मुख्य आधारभूत व्यवहारवाद विज्ञान के 3 विज्ञान को मनोविज्ञान, समाजशास्त्र और मानवशास्त्र को सम्मिलित किया गया है। मनोविज्ञान पढ़ेंगे हम लोग पहले। मनोविज्ञान व्यक्तित्व रूप में मानवीय व्यवहार का अध्ययन है। इसमें अंतर्गत व्यक्ति व्यवहार को समझने व उसकी अभिवाड़ी करने का प्रयास किया जाता है, जहाँ व्यक्तियों के व्यवहार, उनके प्रेरणा, सीखना, धारणा, व्यक्तियों निर्णय लेने से प्रक्रियाओं को समझने में मदद करता है। मनोविज्ञान और सामाजिक मनोविज्ञान में संगठनात्मक व्यवहार के निम्नलिखित विशेषों को समझने में अपना अमूल्य योगदान किया है। सीखना, प्रेरणा, व्यक्तिगत संप्रेषण, मनोवृत्तियाँ, नेतृत्व, प्रभावशीलता, कार्य संतुलन और निष्पादन, मूल्यांकन, समूह प्रक्रिया, समूह निर्णय। दूसरा है समाजशास्त्र। समाजशास्त्र के अंतर्गत मानव के सामाजिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। दूसरे शब्दों में समाजशास्त्र सामाजिक प्राणियों का व्यावसायिक अध्ययन है। सामाजिक प्राणी वह सामाजिक इकाई है जिसका संरचना किसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु की जाती है। मानवशास्त्र के अंतर्गत व्यक्तियों और उनके वातावरण के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इसे मानव के विज्ञान कहा जाता है। और इसके बाद में आप जाते हैं संगठनात्मक व्यवहार के क्षेत्र में इसका निम्नलिखित विषयों का योगदान दिया है। संगठनात्मक व्यवहार का विकास ऐसी प्रक्रिया जिसका उद्देश्य संगठनों में व्यक्तियों और समूहों के व्यवहार को समझना, उसे विश्लेषण करना और सुधारना है, ताकि कार्यस्थल उत्पादकता, दक्षता और कार्यशील संतुलन बढ़ाया जा सके। और यहाँ पे हमारी क्लास से आज समाप्त होती हैं। कल से मनोवृत्तियाँ जो हमारे एग्जाम में 100% आती हैं। तो ये हमारी पहली क्लास रही है, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, जिससे हम इससे अच्छे से अच्छी क्लासें ला सकें। धन्यवाद।